नादरीन आदाब, मैं यूट्यूब चैनल आपकी बात से आपसे मुखातब हूँ। आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मप्रकाश यादव जी के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट पर आकर एक मांग पत्र दिया गया है और इसमें खास तरीके से बलिया की उस घटना का तस्करा किया गया। हालांकि उस घटना के साथ साथ अन्य मुद्दों पे भी बात की गई, जैसे बुनकरों का मुद्दा है, कहीं कटान का मुद्दा है। इन अलग अलग मुद्दों पे मांग की गई और अभी डीएम साहब के निर्देश पे सीआरओ साहब ने आके पत्रक लिया है। हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं जिनके नेतृत्व में जिला अध्यक्ष धर्मप्रकाश जी मौजूद हैं और पूर्व MLC साहब मौजूद हैं, MLC साहब रामजतन राजभर मौजूद हैं और दो वर्तमान MLC हमारे सामने मौजूद हैं। महिलाओं की भी नेतृत्व यहाँ मौजूद है। तो हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, आप ये बताएं कि जो बलिया का जो असल मुद्दा है तो उसमें आपके मांग पत्र में क्या मांग की गई है? आज समाजवादी पार्टी ये पूरे जनपद के साथी जो वरिष्ठ साथी आपके बीच उपस्थित हैं, आज जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को जो ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश था, हम सभी लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया और विरोध प्रकट करने का काम किया। जहां हमारे प्रदेश से लेकर देश की स्थिति बहुत खराब चल रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं हर जगह। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में लगभग 25 ऐसे जनपद हैं जहां बलात्कार की घटनाएं हुई है। बलिया में जो विधायक जो बार बार बयान दे रहे हैं कि जो हत्या का जो आरोपी है उसके समर्थन में बार बार बयान दे रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक सुरेंद्र सिंह हैं, उनकी बाणी पर उनकी जो वक्तव्य दे रहे हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं, विरोध गिरफ्तारी की मांग। ऐसा हुआ व्यक्ति जहां की भरी पंचायत में वह धीरेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति जो गोलियों से भूनने का काम करता है, वहां गरीब मजलूम लोगों को तबाह करने का काम करता है, पुलिस पकड़ती है और पकड़ने के बाद भी पुलिस उसको छोड़ दे रही है और वह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में व्यक्ति चल रहा था वह धीरेन्द्र सिंह। और कहीं न कहीं उसका साहस देखिए, ऐसा घृणित काम जिसने कई 100 व्यक्तियों के बीच में उसने वह गोली चला करके और जयप्रकाश पाल की निर्मम हत्या करने का काम किया। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महिला सभा जो है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लीलावती कुशवाहा जी, आप इस वक्त MLC भी हैं। आपने एक मुद्दा कटान का उठाया था, वो कहाँ का मुद्दा है? धर्मपुर बिंटोलिया का मामला है जो कटान में लगा है। मैंने एक हफ्ता पहले DM साहब से मिल करके व्यक्तिगत रूप से कहा कि चूंकि वहाँ राजस्व और चकबंदी विभाग के दोनों लेखपालों को भेज दीजिए, चूँकि 40 किलोमीटर दूरी है और इतनी कटान है कि कई लोगों का घर कट गया है और फसल बर्बाद हो गई है, कई एकड़ हजारों एकड़ में फसल बर्बाद है। तो उनका जो उचित मुआवजा है, जो खतौनी है, उसके तहत में उनको दे दिया जाए। तो DM साहब ने आश्वासन दिया था, वही आज जिला अध्यक्ष जी को हम लोगों ने अवगत कराया है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या होगा? धरना प्रदर्शन आंदोलन समाजवादियों की काम है कि ये नहीं जगेंगे तो हम लोग जगाने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। विधान परिषद सदस्य रामजतन राजभर जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो बलिया की घटना है आज मुख्यतः समाजवादी पार्टी ने उसी को टारगेट किया हुआ है, मगर क्या आप ये मांग करते हैं कि उस परिवार को भी, जैसे जो घटना पहले कुछ दिनों पहले हुई थी हाथरस वाली, तो उस घटना में 50 लाख रुपए दिए गए, उसके परिवार को नौकरी दी गई, उसके परिवार के लोगों को सुरक्षा दी गई, तो क्या यहाँ भी वही सूरत हाल नहीं है? क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने जितने जघन्य काम कर रहे हैं, हमेशा जो है समाजवादी पार्टी प्रदेश के जितने भी लोगों पे जो भी अत्याचार हो रहा है उसको उठाने का काम कर रही है। जो भी वहाँ के हाथरस के जो भी चीज़ें मुहैया कराई गई है उससे चढ़ बढ़ करके यहाँ, क्योंकि दिन दहाड़े गोली खेदिया के मारी गई है, उस परिवार को भी सारी सहायता मिलना चाहिए। आपको लगता है कि दो तरह का सरकार के द्वारा दोनों घटनाओं में दो तरह का रवैया अपनाया गया, आपको ये महसूस हो रहा है? ये महसूस जरूर हो रहा है कि क्या कारण लगता है आपको? नहीं, कारण इसका यह है कि सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है और यहाँ पे जो है सौतेला व्यवहार। क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर ये नेता थे इसलिए उनको बचाने का प्रयास हो रहा है? वो तो हमेशा बचाने का काम कर रही है। मारा गया, एक घटना की अगर उसने, तो वहाँ जो कार्रवाई की गई उतनी कड़ी कार्रवाई यहाँ नहीं दिखती है। एक तरफ तो अगर एक आदमी गलती करता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, मकान गिराते हैं, ठीक है, वो अच्छा काम है, लेकिन यहाँ आप उसका असलहा दे के मुलजिम पकड़ा गया उसको वापस भेज दिए। इस पे ये घोर निंदनीय है
और इसमें जो है सरकार लापरवाही कर रही है। विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी मऊ सदर से अल्ताफ अंसारी हैं। अल्ताफ साहब का संबंध एक बुनकर परिवार से है और आज बुनकरों के साथ जो फ्लैट रेट का पासबुक जो वापस कर दिया गया, उससे बुनकर बहुत संकट में है। तो आज के मांग पत्र में क्या बुनकरों की भी बात कही गई है? आज के मांग पत्र में बलिया के अलावा बुनकरों से संबंधित जो बिजली से पासबुक से संबंधित है, हम लोग पिछले 21 तारीख को भी जो तहसील पे धरना किए थे, उसमें भी हम लोगों ने बड़ी मजबूती से रखा था। आज के भी मांग पत्रक में हम लोगों ने कहा है कि फ्लैट रेट जो 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम बुनकरों के बदहाली को देखते हुए जारी किया था, कम पैसे में बिजली दिया था, जिससे बुनकर ब्लूम चला सके, अपने परिवार को शिक्षा दीक्षा दे सके, पेट का पालन कर सके। यह सरकार उसको समाप्त करने की योजना बना ली है। हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि फ्लैट रेट का जो पासबुक है उसे बहाल रखा जाए। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी कि अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या जो फ्लैट रेट की व्यवस्था इस सरकार ने ख़त्म की है, तो क्या आप अपनी सरकार से इस व्यवस्था को पुरानी आप बहाल कराने का प्रयास करेंगे? जब हमारी सरकार 2022 में बनेगी तो निश्चित रूप से जो नेताजी ने अब इनके दर्द को समझते हुए जहां 72 रुपये फ्लैट रेट की बिजली देने के लिए ये किए थे, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार उस पर कृत संकल्पित है कि जो हमारी सरकार बनेगी तो बुनकरों को फ्लैट रेट से बिजली दी जाएगी। आप देख रहे थे आपकी बात से अरशद जमाल, मैं आपसे मुखातब हूं। अभी बहुत सारे नेताओं की बात को आपने सुना है और अब समाजवादी पार्टी का जो रुख है उससे ये अंदाज लगता है कि अब समाजवादी पार्टी घर बैठकर राजनीति करने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी मैदान में उतरकर अब लड़ाई करने के मूड में है और इस लड़ाई के दरमियान में अब जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ आंदोलन सड़कों पर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा।